नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। एएनबी न्यूज़ लगातार किसानों के मुद्दे को उठाता रहा है क्योंकि पंजाब में लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि सुधार कानून बनाए हैं, उनका लगातार विरोध चल रहा है और अब न सिर्फ पंजाब में बल्कि भारत में जितनी भी किसान की जो यूनियनें हैं, किसान संगठन हैं, वो एकजुट हो चुके हैं और सभी ने ये निर्णय लिया है कि 26 और 27 तारीख को दिल्ली में घेराव किया जाएगा, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, केंद्र सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। लेकिन इधर जो पंजाब के किसान अब यहाँ से कूच कर चुके हैं पंजाब से दिल्ली की तरफ, वो हरियाणा के बॉर्डर पर उनको रोका जा रहा है। हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है, कोरोना वायरस का बहाना दिया जा रहा है और दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर कोई भी दिल्ली में आएगा, भारी संख्या में अगर किसान आएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भी यही कहा जा रहा है। आखिरकार किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर बात बिहार चुनाव की जाए तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उनकी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटे। वहाँ पर कोई कोरोना वायरस का खौफ नहीं था, वहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ऐसा सभी ने कहा है। लेकिन कितना पालन हुआ वो सबने देखा और कितना पालन हो सकता है, बड़ी संख्या में जब एक साथ लोग जुटेंगे, कितना कोरोना नियमों का पालन हो सकता है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर हो सकती है, सब जानते हैं। लेकिन किसानों से सिर्फ किसानों के लिए कोरोना है ये कह देना, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो अपने आप में एक सवाल उठाता है। हम ये नहीं कहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जाए और वहाँ पर खुली छूट दे दी जाए भीड़ को जुटने के लिए, लेकिन किसानों की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है, किसानों की बात को सुनना ज़रूरी है। पिछले काफ़ी लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि एक बार बैठक हो चुकी है केंद्रीय मंत्रियों के साथ और एक बार फिर से बुलाई गई है 3 दिसंबर को। किसान भी काफ़ी आक्रामक रुख अपना रहे हैं, लेकिन अपनाए भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, किसानों की किसी ने सुनी ही नहीं। जब पंजाब में रेल बंद थी तो तब ये कहा जा रहा था कि मालगाड़ी नहीं चलेगी तो बिजली की समस्या होगी और बहुत सारी समस्याएं किसानों को भी होंगी। पंजाब सरकार को नुकसान भी हुआ, रेलवे को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद पंजाब के सीएम कैप्टन ने भी बीच में बातचीत की किसानों से और किसानों ने अनुमति दे दी कि 15 दिनों का समय है केंद्र सरकार के पास। अगर केंद्र सरकार कोई समाधान निकालती है तो ठीक है, और नहीं निकालती तो फिर से रेल रोकेंगे। लेकिन दिल्ली का जो घेराव किया जाना है, दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन किया जाना है, उसके लिए बाकायदा इजाज़त मांगी गई दिल्ली पुलिस से कि रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी जाए। न जाने क्या परेशानी है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी प्रदर्शन होते रहते हैं, जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में अनुमति दी जाती है, तो वहाँ पर अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगर इजाज़त दे दी जाती तो शायद ठीक रहता। लेकिन उससे पहले, क्योंकि दिल्ली बाद में किसान पहुँचेंगे, हरियाणा ने अब नई समस्या खड़ी कर दी है। हरियाणा में सभी सीमाओं को सील कर दिया है और वहाँ पर जो भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात कर दिया है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। किसानों को रोका जा रहा है। हमने तमाम तस्वीरें एएनबी न्यूज़ पर दिखाई हैं किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं, और लेकिन किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बैरिकेड्स तोड़ करके अम्बाला से आगे तो निकल चुके हैं, कुरुक्षेत्र तक कुछ किसान पहुँच चुके हैं और कुछ कल भी किसान जाएंगे। अलग अलग जगहों से किसान लगातार चल रहे हैं दिल्ली के लिए। किसानों का संघर्ष जो है वो जारी है और लगातार, क्योंकि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, 6-6 महीने का राशन लेकर के चले हैं। दिल्ली को यह समझ लेना चाहिए, केंद्र सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ये किसान है, अन्नदाता है, जो ना धूप की परवाह करता है, ना छांव की, ना सर्दी की, ना गर्मी की। वो दिल्ली में पहुंच करके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से अपना मन बनाया है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर वो अपना सामान लाद करके चल चुके हैं, वो दिल्ली ज़रूर पहुँचेंगे। चाहे हरियाणा सरकार कुछ भी कर ले, कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। अच्छा होगा कि एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बना करके बातचीत की जाए और किसानों की समस्या को सुलझाया जाए। अगर केंद्र सरकार इतना ही दावा करती है कि किसानों के फ़ायदे के लिए ये कानून है, तो किसानों को समझाने में नाकाम क्यों है? किसानों को पहले समझाया क्यों नहीं गया इन कानूनों के बारे में? किसानों को अपने पक्ष में क्यों नहीं लिया गया? किसानों पर ये कानून थोपे क्यों जा रहे हैं अगर किसानों के ही हित के लिए ये कानून है? देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।